Hello students, hope you are doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the topic for today is commercial banks. So last lecture में हमने डिस्कस करा था commercial banks, types of commercial banks. So उसके continuation में हम डिस्कस करेंगे. So this is the reference. RBI वेबसाइट से डेटा हमने लिया है for this PPT. So let's start. सो अब हम करेंगे कमर्शियल बैंक्स में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. सो जनरली आप देख सकते हैं दो तरह के फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस. एंड प्राइमरी फंक्शन पहले डिस्कस करते हैं, देन सेकेंडरी फंक्शंस. सो प्राइमरी फंक्शन में आप देख रहे हैं फर्स्ट जो होता है वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. सो एज द नेम सजेस्ट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं. बहुत तरह के डिपॉजिट्स होते हैं. पहला डिपॉजिट है डिमांड डिपॉजिट. तो ये जो नॉर्मल काइंड ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं हमारे, जो सेविंग अकाउंट होता है, easily withdrawn by individual without any prior notice to the bank. So कोई नोटिस आपको देने की जरूरत नहीं होती है, आप easily withdraw कर सकते हैं. Any time you can withdraw. So in other words, the owner of these deposits are allowed to withdraw money anytime by simply writing a check. आप नॉर्मली, अब तो हम डेबिट कार्ड भी यूज करते हैं, तो आप सीधा एक चेक लिखेंगे, चेक जितना अमाउंट आपको चाहिए, यू कैन विड्रॉ दैट अमाउंट. सो these deposit are the part of the money supply as they are used as a means for the payment of goods and services as well as debt. So ये जो डिपॉजिट्स होते हैं जनरली जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. बिकॉज ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये बैंक यूज करता है फॉर पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज डेट. सेकेंड जो डिपॉजिट है वो है टाइम डिपॉजिट, जिसको जनरली हम आप फिक्स डिपॉजिट भी हम कहते हैं. सो ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है एंड बैंक्स जो होते हैं दे पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट्स. आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट जो होता है, सेविंग अकाउंट, उसमें ऑब्वियसली 4 to 6% होगा, लेकिन एफडी में या टाइम डिपॉजिट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है. बट यहाँ पर आपको जब भी विड्रॉ करते हैं तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं. सो दीज डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड is completed by writing a written notice to the bank. नेक्स्ट हम प्राइमरी फंक्शन में बात करते हैं एडवांसिंग लोन. लोन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस. सो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये जो पब्लिक डिपॉजिट इनके पास होता है, दे यूज दिस पब्लिक डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस. सो जो स्मॉल फर्म्स हैं या फिर जो बिजनेसेस हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए वो जो डिपॉजिट हमने करा था उसको वो यूज करता है कमर्शियल बैंक्स. सो बैंक ऑफर लोन्स एंड एडवांसेस टू दी एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पीपल एंड कलेक्ट इंटरेस्ट. उनसे वो इंटरेस्ट लेता है जो वो लोन करता है. सो जो लोन्स होते हैं मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फिर जो प्राइमरी फंक्शन में हमारे पास दूसरा जो एक मेन फंक्शन आता है वो आता है क्रिएटिंग मनी. सो ये मनी क्रिएट करता है. अब इसको कैसे करता है? सो इट रिफर्स टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई. अब मनी सप्लाई जो है मार्केट में उसको इंक्रीज करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक लेंड्स ₹5 lakh to an individual and opens a demand deposit in the name of that individual. तो अगर किसी को लोन दिया बैंक ने, सो बैंक क्या करेगा, एक डिमांड डिपॉजिट ओपन कर देगा उस अमाउंट का जितना लोन दिया है बैंक ने. सो बैंक मेक्स अ क्रेडिट एंट्री ऑफ उस अकाउंट में, उस डिमांड डिपॉजिट में क्रेडिट एंट्री कर देगा जितने का लोन है. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट हो गया इन दैट अकाउंट. द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट देयर इज नो पेमेंट इन कैश. कोई कैश में पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन विदाउट प्रिंटिंग एडिशनल मनी द बैंक इज एबल टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. टू इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द मार्केट बाय गिविंग लोन्स. और उस जो भी लोन दिया है उस अमाउंट का एक डिमांड डिपॉजिट ओपन कर देता है और उसमें क्रेडिट एंट्री हो जाती है जितना अमाउंट लोन दिया था. सो अल्टीमेटली विदाउट प्रिंटिंग एनी एडिशनल मनी द सप्लाई ऑफ द मनी हैज इंक्रीज्ड. फिर एजेंसी फंक्शंस हैं, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन जो है सेकेंडरी फंक्शन में. तो पहला आता है एजेंसी. एजेंसी में कलेक्टिंग चेक्स. सो बैंक्स जो होता है वो कलेक्ट करता है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर. सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन. देन कलेक्टिंग इनकम. जो भी आपकी इनकम आती है उसको बैंक जो होता है वो जनरली आपके अकाउंट में आती है. सो दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, कलेक्टिंग इनकम. चाहे आपकी पेंशन आ रही है, सैलरी आ रही है, कोई रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट है. फिर पेइंग एक्सपेंसेस. आप अपने अकाउंट से सारे एक्सपेंसेस पे करते हैं, चाहे वो टेलीफोन बिल हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, स्कूल फीस हो, रेंट हो. सो ये भी एक तरह के फंक्शंस होते हैं, एजेंसी फंक्शंस, कलेक्टिंग.
उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जो सेकेंडरी फंक्शन में होता है. सो इसमें प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटीज, बैंक आपको लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिससे द कस्टमर्स कैन कीप देयर ज्वेलरी, शेयर्स, डिबेंचर्स safe. So this minimizes the risk of loss due to theft at homes. Dealing in foreign exchange, that is also one of the important function. Foreign exchange में help करता है exporters और importers को. So help in providing foreign exchange to businesses dealing in exports and import. This is also one of the function which comes under general utility function. Then transferring funds, you can easily transfer from your account to someone. So किसी भी अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं. ट्रांसफरिंग फंड इज वन ऑफ द फंक्शन. जैसे हमने NEFT आप करते हैं, RTGS करते हैं, IMPS करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन. इशूइंग ट्रैवलर्स चेक. ट्रैवलर चेक जनरली ये होता है कि जब भी कोई ट्रैवल कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ कैश नहीं रखना चाहता तो बैंक से उसको प्रोवाइड करते हैं ट्रैवलर चेक्स. तो ट्रैवलर चेक्स आर दे आर So traveler checks are pre-printed fixed amount checks होते हैं. They are pre-printed fixed amount check designed to allow payments from one person to another across currencies, usually issued by banks. They work as a guarantee of payment. So ये जो traveler check होता है एक तरह से guarantee of payment होता है. This means check can never bounce and when you use it because you have already paid for it. So आप बैंक को कोई पेमेंट कर देते हैं पहले ही, फिर आपको ट्रैवलर चेक इशू करता है जिससे आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं जब भी आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं. सो ट्रैवलर चेक इशू करना भी एक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का. ये कुछ हमने स्क्रीन शेयर मतलब प्रिंट स्क्रीन लिया है. कुछ बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स है, जैसे इंडसइंड बैंक है, तो उनकी सर्विसेज आप देख सकते हैं. तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं, अगर हम अकाउंट्स की बात करें, सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है, करंट अकाउंट, ये बहुत तरह के अकाउंट ऑफर करता है इंडसइंड बैंक. डिपॉजिट की बात करें, आप RD ओपन कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं, डिपॉजिट प्लस, तो बहुत तरह के डिपॉजिट भी ऑफर करता है ये. लोन्स हैं, ये कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है. सो व्हीकल लोन, आपके पास होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, देन यू हैव लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, मेडिकल इक्विपमेंट लोन. तो देयर आर n नंबर ऑफ लोन्स. कार्ड्स आप देखें तो यू हैव कमर्शियल कार्ड्स, यू हैव क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, प्रीपेड कार्ड. सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन. देन इन्वेस्टमेंट इज देयर. सो इन्वेस्टमेंट में आप देखें कि यू हैव योर इन्वेस्टमेंट प्लानर. सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं. फिर इन्वेस्टमेंट के बाद यू हैव फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, जैसे हमने कहा फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को हेल्प चाहिए. उसके बाद हम एक पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI, तो इसमें भी बहुत तरह के सेविंग अकाउंट्स हैं आपके पास, सैलरी अकाउंट्स हैं. देन यू हैव इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट्स. सो यू हैव गवर्नमेंट स्कीम्स, डिपॉजिट आप देख सकते हैं, n नंबर ऑफ डिपॉजिट ऑफर करते हैं. स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज भी हैं, लोन्स हैं बहुत सारे. सो रोल की बात करते हैं. अब फंक्शंस हमने कवर करे, रोल्स में देखें. सो जनरली जो रोल्स हैं हमारे, उसमें आप देखेंगे पहला जो है मोबिलाइजिंग सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. सो दिस इज सो इस फंक्शन में जो बैंक होता है, जनरली बैंक जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनसे मनी कलेक्ट करता है एंड देन बैंक मेक देम अवेलेबल टू दी एंटरप्रेन्योर्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए. सो इसलिए हम कहते हैं मोबिलाइजिंग सेविंग फॉर क्रेडिट फॉर्मेशन. उसके बाद फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो जो शॉर्ट टर्म लोन एंड मीडियम टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, टू जो भी हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या फिर जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेस है, उनको प्रोवाइड. नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज दे हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी. सो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, दे हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय फॉलोइंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक. सो RBI जो भी पॉलिसी फ्रेम करता है, जो भी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. सो कमर्शियल बैंक उसमें हेल्प करते हैं द मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करने में. सो दे हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी. एंड कमर्शियल बैंक हेल्प इन, जो दूसरा रोल हम देखें तो कमर्शियल बैंक हेल्प इन फाइनेंसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. सो गिविंग फाइनेंसेस टू बोथ एक्सपोर्टर इंपोर्टर, उनके लिए फाइनेंस जो फाइनेंसिंग एवेन्यूज है वो फाइंड आउट करना, उनको हेल्प करना ट्रांजेक्शन में, वो ऑल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स. सो दे प्रोवाइड लोन्स टू होलसेलर्स, रिटेलर्स टू स्टॉक गुड्स in which they deal. They also help in the movement of goods from one place to another by providing all types of facilities such as discounting and accepting bills of exchange, providing overdraft facilities and issuing drafts.
सो ये कुछ आपके फंक्शंस हैं, रोल्स हैं, जैसे हमने डिस्कस करा रोल्स एंड फंक्शंस। तो रोल में इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड में हेल्प करना, मॉनेटरी पॉलिसी में हेल्प करना, फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर फाइनेंस प्रोवाइड करना बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को, एंड मोबिलाइजिंग सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। दीज वर रोल्स एंड फंक्शंस हमने डिस्कस करे बहुत सारे बैंक्स के, जैसे जनरल यूटिलिटी फंक्शंस है, एजेंसी फंक्शंस है, फिर उसके बाद आपके प्राइमरी फंक्शंस जिसमें लोन देना, क्रिएटिंग मनी सप्लाई इंक्रीज करना, टाइम डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. So these were the functions and rules. So that is all for today. Thank you so much.